हमारा टारगेट केवल रीजनिंग में पूरे नंबर लाने का है। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे यदि आप एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर, इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जितने भी प्रश्न करवाऊँगा सभी की सभी हमारे इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। जैसे आपको यहाँ पर चैप्टर दिखाई दे रहे होंगे, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉजी, डाइस, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, तो ये हमारे इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। और यहाँ पर हम जितने भी प्रश्नों को देखेंगे सभी की सभी हमारे यहाँ पर टाइप वाइज से एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटे हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है, इससे मैंने एक प्रैक्टिस सेट करवा दिया हूँ, तो अगर आप उसे नहीं देखे हो तो उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। ये हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न करा कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी यहाँ पर हमारे पास दो आकृतियाँ दिखाई दे रही है जुड़ी हुई, इन आकृतियों में कितने त्रिभुज है ये हमें बताना, ठीक है। ये प्रश्न दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए, मैंने आपको इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था कुछ बेसिक सा, कि जैसे ये हमारे पास एक सिंगल त्रिभुज है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक सिंगल त्रिभुज है। लेकिन इसी में ये तो हमारे पास एक सिंगल त्रिभुज है, हम आसानी से बता देंगे। लेकिन इसी में आपको कुछ इस प्रकार की लाइन खींची हुई मिलती है बीच में, तब आप कैसे बताते हैं वो भी मैंने तरीका बताया था, कि जैसे यहाँ पर हमारे पास ये त्रिभुज है, ठीक है। इसमें हमें कितने त्रिभुज है बताना था, तो हम कैसे बताएंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पर कॉलम में संख्या लिखेंगे। ऐसे गिनोगे तो गिन भी सकते हो, लेकिन बड़े वाले नहीं गिन पाओगे। तो कॉलम में संख्या लिखेंगे, जैसे ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इस आकृति में 3 त्रिभुज है। ये तरीका मैंने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिभुज कैसा दिखाई दे रहा है, तो त्रिभुज हमारा कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, ठीक है। कैसा दिखाई दे रहा है, तो कुछ हमारा इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक लाइन तो है, लेकिन बीच में एक और लाइन यहाँ से है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ भी नहीं करना, वैसे ही ट्रिक लगाना। कैसे, जैसे यहाँ पर ये नीचे से देखेंगे तो ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, ठीक है। फिर ऊपर से और देखेंगे तो ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, इधर भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, ठीक है। और इन 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 6 हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इस आकृति में कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास इस आकृति में 6 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने, 6 त्रिभुज। उसके बाद एक हमें यहाँ पर एक और आकृति दिखाई दे रही है, कौन सी वाली, ये वाली। अब आपको अगर ऐसी क्रॉसिंग वाली आकृति मिले, कैसी वाली, आपको एक बॉक्स में ऐसी क्रॉसिंग वाली आकृति मिले, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर बॉक्स में संख्या लिख के डबल कर देना। कैसे, जैसे यहाँ पर संख्या लिखेंगे तो संख्या कितना, या मान लो 1, ये हमारे पास ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, और यहाँ पर 4 आया तो 4 का डबल करेंगे तो 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर जो आकृति आपको ये वाली दिखाई दे रही है, इसमें कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। क्यों 8 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 1 है, ये हमारा ये 2 है, ये हमारा 3 है, ये 4 है, और 4 का डबल 8। तो आपको यहाँ पर डबल कर देना। अगर आपको ऐसी बड़ी भी आकृति मिले क्रॉस वाली, तो वहाँ पर भी आपको गिन के डबल कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो आपको होगा यहाँ पर 8 और 6। 8 और 6 को आपस में जोड़ देंगे तो 8 + 6 कितने हो जाएंगे, तो 8 + 6 14 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज है, 14 त्रिभुज है। तो ऑप्शन में देखिए 14 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमें प्याज दिया है, सब्जी दिया है और सट दिया है, इनके बीच वेन आरेख कैसा बनेगा ये हमें बताना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 3 शब्द दिया है। अब सबसे पहले आपको पता है कि जब भी हम वेन आरेख के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले तीनों शब्दों को ध्यान से देखते हैं कि उनका आपस में कोई संबंध है, या आप उन शब्दों को जानते हो या नहीं जानते हो। अगर मान लो जानते हो लेकिन डायग्राम कैसा बनेगा ये समझ में नहीं आता है, तो फिर आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब वो कैसे, देखिए, तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लो यहाँ पर क्या करते हैं, प्याज का सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो ये मैंने क्या किया, प्याज का डायग्राम बना लिया, ठीक है। उसके बाद अब प्याज का डायग्राम तो हमने बना लिया आसानी से कि ये प्याज है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है, या तो आप सब्जी का बनाओ या सट का बनाओ, किसी का भी बना सकते हो। तो अब हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पर सब्जी का डायग्राम बनाते हैं। अब सब्जी का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर प्याज का डायग्राम बनाया है कि इनका सब्जी से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहो कि प्याज ये सब्जी के अंतर्गत आता है, जो प्याज है ये सब्जी के अंतर्गत आता है, सब्जी के अंदर आएगा। तो जो सब्जी का डायग्राम कैसा बनेगा, प्याज अंदर आ जाएगा और सब्जी का डायग्राम बाहर से बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2 शब्द का हमने बना दिया।
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया शर्ट। अब शर्ट का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर प्याज और सब्जी का डायग्राम बनाया है, यानी जो हमने यहाँ पर प्याज और सब्जी का डायग्राम बनाया है, क्या इनका शर्ट से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे शर्ट एक अलग चीज़ होती है, शर्ट एक प्रोडक्ट है जो कपड़े से बनता है, मतलब ये एक अलग चीज़ है ना, प्याज और सब्जी दोनों से संबंध नहीं है। तो शर्ट का डायग्राम इनसे अलग बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अलग बनाएंगे। तो डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, तो यहाँ पर इन तीनों शब्द का डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आएगा तो एक एक शब्द का डायग्राम बनाओगे तो आसानी से प्रश्न सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, शब्द एनालॉजी का। जिस प्रकार से चूजे का संबंध यहाँ पर ब्रूट से है, उसी प्रकार मधुमक्खी का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना। ठीक है, ये हमारा एनालॉजी का है, शब्द एनालॉजी का। मैंने आपको बताया था कि शब्द एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और संख्या यानी कि नंबर एनालॉजी, ये 3 प्रकार के प्रश्न आपको हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में नंबर एनालॉजी का करवा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न, ये यहाँ पर जितने भी प्रश्न है सभी किस समय हमारे सीपीओ हो या सीएचएसएल हो या फिर आपको यहाँ पर दिल्ली पुलिस में हो या जीटी में हो पूछे गए प्रश्न ही यहाँ पर लाया हूँ। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइप वाइज करवा रहा हूँ ताकि आप एक भी चैप्टर से एक भी प्रश्न को छोड़ नहीं पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि चूजे का संबंध यहाँ पर ब्रूट से कैसे है। ठीक है, तो आप कहोगे जैसे ब्रूट किसे कहते हैं, तो जो चूजे एक साथ रहते हैं, चूजे की झुंड को, जो चूजे एक साथ रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ब्रूट कहते हैं। जैसे हम मनुष्य एक साथ रहते हैं तो उसे क्या करते हैं, ये समूह कहते हैं। मनुष्य जो एक साथ रहते हैं तो क्या कहते हैं, ये समूह बना रखे हैं। ठीक है, तो वैसे ही किसी चूजे को एक साथ रहने के उनको क्या कहते हैं, ब्रूट कहते हैं। तो सेम तरीके से 20 यानी कि मधुमक्खियाँ, जब मधुमक्खियाँ के झुंड को हम क्या कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। मधुमक्खियाँ के झुंड को देखिए, लीक तो नहीं कहते, लीक तो ये ऑप्शन ए है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑप्शन ए है। तो लीक तो नहीं कहते, ये तो हमारा मनुष्य के समूह को ही लीक कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर मॉब भी नहीं कहते, ये भी मनुष्य में आ जाता है, इंसानों में। उसके बाद यहाँ पर गैंग भी नहीं कहते, गैंग भी इंसानों की ही बनती है। तो हम यहाँ पर जो मधुमक्खी के झुंड को कहते हैं स्वार्म कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वार्म कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और काफ़ी सारे का जो स्टूडेंट का जो प्रश्न गलत होता है वो शब्द एनालॉजी से ही हो जाता है, क्योंकि शब्द एनालॉजी में कहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको जीके जीएस का भी नॉलेज होना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया, उसी टाइप का प्रश्न है, एनालॉजी का ही प्रश्न है लेकिन लेटर एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। मतलब ये हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर अनुपात दिया, इसका मतलब क्या है, एनालॉजी का प्रश्न है। जिस प्रकार से इन दोनों का जो आपस में संबंध है सेम तरीके से, यहाँ पर समानुपात है तो सेम तरीके से इन दोनों का भी आपस में संबंध है, उसी प्रकार से सेम तरीके से हमें यहाँ पर इसके साथ बताना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, तो ये हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये पता करेंगे कि यहाँ पर इन लेटरों का आपस में क्या संबंध है। इन लेटरों का भी सेम तरीके से वही संबंध होगा जो यहाँ पर होगा, तो दोनों का सेम संबंध होगा, फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर बता देंगे। अब चेक कैसे करेंगे, तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर दाईं ओर है, तो हम कोशिश करेंगे कि बाईं ओर से दाईं ओर लेटर को पता करने का। अब कैसे देखिए, जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम पहले से पहले को देखेंगे, तो यहाँ पर के से एस को देखेंगे तो के हमारा 11 पे आता है, एस 19 पे आता है। यानी यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो 11 और 19 मतलब यहाँ पर हमारे पास 8 प्लस हो रहा है। ठीक है, ABCD में। फिर यहाँ पर ई और यहाँ पर क्या है, एच है। यहाँ पर ई और यहाँ पर एच है। फिर यहाँ पर पी और यहाँ पर एन है। मतलब यहाँ पर अलग अलग प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक बार पीछे से चेक कर लेते हैं। पीछे से कैसे, देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर P से क्या करेंगे, S को देखेंगे तो P से S, P 16 पे S 19 पे, मतलब यहाँ पर +3 हो रहा है। कितना हो रहा है, +3। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, E से क्या करेंगे, H को देखें तो E से H मतलब E 5 पे, ये 8 पे, तो इसमें भी +3 हो रहा है। कितना हो रहा था, यहाँ पर भी +3 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी +3, तो यहाँ पर भी E से क्या लिखा, यहाँ पर भी H ही लिखा, तो यहाँ पर भी +3 है। और यहाँ पर K से N लिखा, तो K 11 पे, N 14 पे, तो इसमें भी +3 ही है। मतलब सभी में +3 है। यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे सभी में +3 है, लेकिन पीछे से। तो हम सेम तरीके से यहाँ पर हाइट का भी पता करते हैं। जैसे किप्स हमने ये पता किया, तो यहाँ पर
हाइट से भी पता करते हैं कि पीछे से 3 प्लस है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर ई से एच को देखेंगे तो ई 5 पे या 8 पे, मतलब इसमें तो +3 हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर डी से जी को देखें तो डी हमारा 4 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, मतलब इसमें भी +3 हो रहा है। फिर आई से क्या करेंगे, आई से एल को देखेंगे तो आई हमारा ABCD में 9 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, मतलब इसमें भी +3 हो रहा है। फिर एच से के को देखेंगे तो एच हमारा 8 नंबर पे ABCD में, के 11 नंबर पे, मतलब इसमें भी +3 हो रहा है। तो यहाँ पर भी सभी में +3 हुआ है, यहाँ पर भी +3 हुआ है। तो यहाँ पर एग्जिट का बताने के लिए हम क्या करेंगे, पीछे से 3 प्लस कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर टी से करेंगे शुरू, क्योंकि हमने पीछे से यहाँ पर पता किया था, तो यहाँ पर भी पीछे से ही बताएंगे। तो टी में +3 करेंगे तो टी हमारा ABCD में 20 नंबर पे आता है, 3 प्लस करेंगे तो 23 हो जाएंगे, और 23 नंबर पे डब्ल्यू आएगा, ठीक है। फिर आई हमारा 9 नंबर पे आता है, और इसमें भी 3 प्लस कर देंगे तो आई जे के एल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। डब्ल्यू एल ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, हटा भी सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए एक्स में भी क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे तो एक्स हमारा 24 नंबर पे आता है, 24 में 3 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 24 में 3 मतलब 27, 27 का मतलब ये कि 26 तक तो जेड होता है, वापस से ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर वापस से ए आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर वापस से ए आ जाएगा। उसके बाद ई में क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे तो आपको पता है ई हमारा 5 नंबर पे आता है, 3 प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 8, और 8 नंबर पे एच आता है। तो ये ऑप्शन में देखेंगे WLAH, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो बस आपको यहाँ पर पता करने का तरीका आना चाहिए, बाकी सरल होते हैं, बस अल्फ़ाबेट में प्लस माइनस ही होता है या फिर विपरीत होता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 5 पे, क्योंकि यहाँ पर मैं जितनी भी टाइप बनती है वो सभी की सभी करवा दूंगा। अब प्रश्न में 5वां दिया है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक कूट भाषा में यदि यहाँ पर पेट्रोल को ODSQNK के रूप में और इंजन को DMFHMD के रूप में कुटबंद किया जाता है, तो यहाँ पर व्हीकल को किस प्रकार कुटबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास लेटर का कुट लेटर ही है, यहाँ पर का है लेटर का कुट लेटर ही है, यहाँ पर भी लेटर का कुट लेटर है। तो यहाँ पर हमें कोई संख्या में बदलने की तो ज़रूरत ही नहीं है, बस हमें अल्फ़ाबेट में माइनस प्लस करके देखना है, या फिर क्रॉस मेथड, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब जितनी भी टाइप बनती है वो मैं आपको करवा दूंगा, हर प्रैक्टिस सेट में आपको अलग अलग टाइप देखने को मिलेगी। जैसे अगर आप पहले वाले प्रैक्टिस सेट को देखा होगा तो उसमें आपको अलग टाइप देखने को मिली होगी, ठीक है। क्योंकि आप जितनी अलग अलग टाइप के प्रश्न को सोल्व कर लोगे तो एग्जाम में आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर पेट्रोल से ये लेटर कैसे लिखा और इंजन से ये लेटर कैसे लिखा, ये पता करके फिर व्हीकल का बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले से पहले हम चेक करते हैं, ये आपको पता है। तो जैसे P से O को देखते, P से क्या करेंगे, O को देखेंगे तो PO, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, आपको हो गया -1 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर P 16 पे O 15 पे -1। फिर यहाँ पर E से D को देखेंगे तो E हमारा 5 पे, D 4 पे, तो इसमें भी -1 हुआ है। फिर यहाँ पर T से Q को देखें, सॉरी T से S को देखेंगे तो T 20 पे, S 19 पे, मतलब यहाँ पर भी -1 हुआ है। फिर यहाँ पर R से क्या करेंगे, Q को देखेंगे तो R 18 पे, Q 17 पे, मतलब यहाँ पर भी -1 हो रहा है, मतलब -1 ही हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हर बार आपको ये लेटर इतने नंबर पे, R 18 पे, Q 17 पे, O 15 पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको रिवीजन हो जाए, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हो, और प्रैक्टिस सेट में आप जितना, अगर आप इतना सीख जाओगे, अगर इतना आप प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं हर बार बता देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर O से N को देखेंगे तो O ABCD में 15 नंबर पे आता है, N हमारा 14 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर भी -1 हो रहा है। फिर L से K को देखेंगे तो L 12 पे, K 11 पे, तो इसमें भी -1 हो रहा है, ठीक है। ये आपको इनके लेटर की प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। इनकी ये ABCD में कितने नंबर पे होते हैं याद होना चाहिए, और नहीं भी होंगे तो मैं यहाँ पर बार बार बताऊँगा तो आपको रिविजन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे इंजन से, यहाँ पर तो सभी में -1 हुआ है। यहाँ पर देखेंगे E से D, मतलब आपको हो गए -1 हुआ है। N से M, यहाँ पर भी सीधा -1 दिखाई दे रहा है। G से F, यहाँ पर भी ABCD में -1। फिर यहाँ पर I से H, मतलब -1। N से M, यहाँ पर भी -1। E से D, मतलब -1, मतलब हमें दोनों की दोनों उसमें सेम तरीका मिला है, -1 वाला। तो यहाँ पर व्हीकल का बताने के लिए हम क्या करेंगे, -1 ही कर लेंगे, लेकिन आगे से, क्या से आगे से, क्योंकि हमने अभी आगे से पता किया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें -1 करेंगे तो V से पहले क्या आता था आपको, कि U आता है तो U आ जाएगा। फिर E में -1 करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है D आ जाएगा, क्या आ जाएगा, D। तो VD ऑप्शन में भी चेक करेंगे, सॉरी UD, तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर A और है ही नहीं। फिर उसके बाद इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर G आ जाएगा, ठीक है, S से पहले G, और I में I से भी एक माइनस करेंगे तो H आ जाएगा। फिर C में एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर B
बी आ जाएगा, और एल में एक माइनस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, के एल। उसके बाद ई में एक माइनस करेंगे तो डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए कहाँ पर है, के डी। के डी अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमारे पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लास्ट का मैंने देख लिया है, यहाँ पर यू डी जी एच बी के डी, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस हमें यहाँ पर अल्फ़ाबेट में माइनस प्लस क्या हो रहा है ये चेक करना था। ठीक है, देखिए ज़्यादा ऐसा कुछ होता नहीं है, अल्फ़ाबेट में माइनस प्लस क्रॉस मेथड यही होता है, इसका विपरीत होता है, बस यहाँ पर तरीका होता है कि यहाँ पर अलग अलग तरीके से कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित गुण भाषा में यहाँ पर साइट को WMXI के रूप में लिखा जाता है और यहाँ पर मेक को QEOI के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में टर्म को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये भी हमारा सेम कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, हो सकता है यहाँ पर टाइप चेंज होगी, क्योंकि हमने अभी -1 का देखा था, पीछे से भी हमने देख लिया था, तो यहाँ पर हो सकता है कि इसमें भी टाइप चेंज होगी, लेकिन लेटर का कोड लेटर ही है, याद रखना लेटर का कोड लेटर ही, तो हम यहाँ पर माइनस प्लस में ही देखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले से पहले को देखते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो पीछे से चेक कर लेंगे या फिर क्रॉस कर लेंगे। अब देखिए ये से एस से डब्ल्यू को देखेंगे तो एस से डब्ल्यू, एस 19 पे, ये 23 पे, मतलब अगर स्पष्ट रूप से देखेंगे तो 4 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर आई से क्या करेंगे, एम को देखेंगे तो आई हमारा 9 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी प्लस कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। फिर टी से क्या करेंगे, एक्स को देखेंगे तो टी हमारा 20 नंबर पे, एक्स 24 नंबर पे, तो इसमें भी 4 प्लस हुआ है। फिर ई से आई को देखेंगे तो ई हमारा 5 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, यानी कि 5 4 9, यहाँ पर भी प्लस 4 हो रहा है। तो यहाँ पर तो हमें सभी की सभी में क्या दिखाई दिया, तो हमें यहाँ पर +4 +4 +4 दिखाई दे रहा है। सेम तरीके से क्या मेक का भी लिखा है, तो इसका भी चेक कर लेते हैं। जिससे में एम से क्यू को देखेंगे तो एम से क्यू, एम कितने नंबर पे, 13 पे, ये 17 पे, मतलब इसमें भी +4 हो रहा है। फिर यहाँ पर ए से ई को देखें तो ई 1 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, तो इसमें भी +4 हुआ है। फिर के से ओ को देखेंगे तो कि 11 पे, ओ 15 पे, मतलब इसमें भी +4 हुआ है। फिर ई से आई को देखेंगे तो ई हमारा 5 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, तो इसमें भी +4 हुआ है। तो यहाँ पर तो हमें सभी में +4 वाली लॉजिक मिली है। ठीक है, तो दोनों में अगर +4 हो रहे हैं तो सेम तरीके से हम टर्म में भी +4 कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमने आगे से चेक किया था तो आगे से करेंगे, तो टी में +4 करेंगे तो एक्स आ जाएगा, ई हमारा 5 नंबर पे आता है, +4 करेंगे तो आई आ जाएगा, और 18 नंबर पे आता है, +4 करेंगे 22 यानी वी आ जाएगा। एम हमारा 13 नंबर पे आता है, 4 प्लस करेंगे तो 17 हो जाएंगे, 17 नंबर पे क्यू आता है। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए, एक्स आई वी क्यू ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या आपको यहाँ पर मैं जो मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे से क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, अगर आपको स्पीड चाहिए तो आपको यूट्यूब की सेटिंग में जाकर क्या करना, वहाँ पर स्पीड बढ़ा लेना है, चाहे आप 2x करो, कुछ कितनी भी स्पीड कर सकते हो वहाँ से 2x तक लास्ट साइज से, लेकिन मैं यहाँ पर समझाने के लिए, सबको एक साथ लेके चलने के लिए थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब समझा इसीलिए रहा हूँ कि आप गलती कहाँ पर करते हैं। प्रैक्टिस सेट लगाने का मतलब क्या है कि जो आपसे गलती होती है उसे सुधारने का मौका मिले और प्रश्नों को आप सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये आपको सब सीखने को मिले प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो मेरे तो आपको पता है कि मैं कितने भी प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ वहाँ पर मैं टाइप वाइज क्वेश्चन ऐड करता हूँ, ताकि आप अगर 10 प्रैक्टिस सेट भी लगा लेते हो तो आप प्रॉपर तरीके से किसी भी एक चैप्टर के 10 टाइप को कवर कर लेते हो। ठीक है, ये मेरा उद्देश्य रहता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में पावर को 45,978 लिखा जाता है और यहाँ पर रेन को 7312 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में आर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड संख्या में दिया है। क्या दिया है, लेटर का कोड हमारे पास संख्या में दिया है और लेटर से ही हमें यहाँ पर संख्या में बताना है। तो मैंने आपको पता है पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि जब भी आपको लेटर से संख्या दिया जाता है तो उन लेटरों को संख्या में बदलना ये तो निश्चित है, लेकिन यहाँ पर आपको सिंगल लेटर का पूछा है, और जब भी आपको सिंगल लेटर का पूछे तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कल भी, यानी कि पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में, कि आपको वहाँ पर कॉमन देखना है, कॉमन देख के काटना है। ठीक है, अब कॉमन कैसे देखना है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लेटर में कॉमन देखेंगे। अब लेटर में कॉमन देखेंगे तो हमारे पास लेटर में क्या कॉमन दिखाई दे रहा, आर कॉमन दिखाई दे रहा, तो आर को काट देंगे। ठीक है, उसके बाद ए कॉमन है, नहीं है, आई कॉमन है, नहीं है, एन कॉमन है, नहीं है, यहाँ पर केवल हमें एक ही कॉमन दिखाई दिया है।
ठीक है, आर कॉमन दिखाई दिया और हमें यहाँ पर आर का ही पूछ रहा है, कोई बात नहीं, सीधा आंसर निकलेगा। अब संख्या में देखेंगे क्या 7 कॉमन है, तो हमें 7 कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या हमें यहाँ पर 3 कॉमन दिखाई दिया, नहीं। 1 कॉमन दिख रहा, नहीं। 2 नहीं। हमें यहाँ पर आर भी कॉमन मिला था और इधर 7, तो आर का कोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 7 का 8 हो जाएगा। वैसे तो कभी कभी सारे कट जाते हैं, जैसे पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में सारे कटे थे और केवल एक बचा था। जो बचा था वही एक दूसरे का कुट हो जाता है, या फिर जो कटता वही एक दूसरे का कुट हो जाता है। तो जिससे आर का पूछा था और इधर आर कॉमन में कटा था और उसके सामने संख्या 7 कटी थी, तो यही इसके कूट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 7 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और मैं अब वापस आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी की सभी हमारे पिछले परीक्षाओं में, जैसे 24-25 की जो परीक्षा हुई थी उनमें सभी में पूछे गए ही प्रश्न है। और काफ़ी सारे कितने भी जो भी टीचर आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है तो PYQs लगाओ, और PYQs लगाओगे तो कोई बात नहीं, आप लगाओ। लेकिन जो मैं यहाँ पर PYQs तो आप कहाँ से भी लगा सकते हो, लेकिन जो मैं आपको यहाँ पर PYQs दे रहा हूँ वो आपको मैं यहाँ टाइप वाइज दे रहा हूँ। टाइप वाइज से आपको ये है कि आप कभी भी ये नहीं कर पाओगे कि यार मैंने तो इस प्रकार का पढ़ा ही नहीं, ये कहने के लायक नहीं बचेगा। ठीक, इसलिए मैं यहाँ पर सारा टाइप वाइज करवा दूंगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा और श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करेगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान, मतलब यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी है। ठीक है, ये हमारे पास श्रृंखला है लेटर की, मतलब लेटर सीरीज, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यहाँ पर कौन से लेटर आएंगे ये हमें बताना है। तो देखिए लेटर सीरीज तो सबसे आसान है, ये मैं आपको हर बार बताता हूँ कि लेटर सीरीज सबसे आसान है। बस हमें यहाँ पर समूह में एक एक लेटर को चेक करना है, जैसे मैंने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में सिखाया था और आपने देखा होगा, तो आप आसानी से इसे कर लोगे। और मेरा एक ये उद्देश्य है कि आपको मैं हर बार कहता हूँ कि आप वीडियो को रोको, खुद से सोल्व करने की कोशिश करो हर किसी प्रश्न को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास समूह है तो हम पहले से पहले लेटर को चेक करेंगे। तो जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, आर से पी को देखेंगे, तो आर से पी, आर 18 पे, पी 16 पे, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, 2 माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर एन से क्या करेंगे, पी को देखेंगे, सॉरी पी से एन को, तो पी 16 पे, एन 14 पे, मतलब इसमें भी 2 माइनस हुआ है। फिर एन से क्या करेंगे, एल को देखेंगे, तो एन 14 पे, एल 12 पे, मतलब इसमें भी 2 माइनस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 माइनस, तो सीरीज में हमारे पास 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस हुआ है। तो अगला लेटर लाने के लिए, पहला लेटर लाने के लिए क्या करेंगे, सीरीज के हिसाब से 2 माइनस कर लेंगे। तो एल 12 पे 2 माइनस करेंगे तो 10, और 10 नंबर पे क्या आता है, जे आता है। ऑप्शन में जे भी हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर दूसरे लेटर को चेक करते हैं। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास टी है, और टी से क्या करेंगे, टी से वी को देखेंगे, तो टी हमारा कितने नंबर पे, तो आपको हो गए 20, और वी हमारा 22 पे, तो यहाँ पर 2 प्लस हो रहा, अभी यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, फिर वी से एक्स को देखेंगे, तो वी हमारा 22 पे, एक्स हमारा 24 पे, तो इसमें भी 2 प्लस हो रहे हैं। फिर एक्स से जेड को देखेंगे, तो एक्स हमारा 24 पे, जेड हमारा 26 पे, मतलब इसमें भी +2 हो रहे हैं। तो इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ पर 2 प्लस, तो उसी हिसाब से हमें अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 प्लस कर लेंगे। तो जेड में जब 2 प्लस करेंगे तो ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वापस से बी आ जाएगा। ठीक है, अब हम लास्ट वाले को देखते हैं। लास्ट क्या है, ई, और ई से सी को देखेंगे, तो ई हमारा कितने नंबर पे, तो आपको के 5 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, इसमें -2 हो रहा है। ठीक है, फिर सी से ए को देखेंगे, तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर -2 दिखाई दे रहा है। ए से वाई को देखेंगे, तो यहाँ पर भी -2 दिखाई दे रहा है, कितना, -2। तो अगला हमें लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें पैटर्न के हिसाब से -2 कर लेंगे। तो वाई 25 पे 2 माइनस करते हैं तो 23, और 23 नंबर पे आपको पता है क्या आता है, डब्ल्यू आता है। तो जे बी डब्ल्यू ऑप्शन में देखिए ये कहाँ पर है, तो जे बी डब्ल्यू ऑप्शन में देखेंगे, तो जे बी डब्ल्यू ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा सीरीज का ही प्रश्न है। प्रश्न करें कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप में रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगर आप पिछले प्रैक्टिस सेट पिछले पेपर उठाओगे और यहाँ पे देखोगे ना, तो आपको एग्जैक्ट ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे, और इसी तरीके से प्रश्न को सोल्व करोगे तो आसानी से कर पाओगे। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताते हैं कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, मुझे रीजनिंग से डर लगता था, लेकिन मुझे अभी अच्छा लग रहा है, मुझे समझ में आया है, मैं इस प्रश्न को पहली बार समझा हूँ। बाकी सारे कमेंट आते हैं
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, आपको कॉलम को क्या करना है, सभी को गिन लेना है। सबसे पहले तो सभी को गिनना है रिक्त स्थान सहित, फिर कॉलम बनाना है। कैसे, देखिए सभी को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, तो 20 है। तो या तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 में बना सकते हैं या फिर 5 में बना सकते हैं, दो में से कोई से भी जोड़े बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लो कि यहाँ पर हम 4 4 में बना लेते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर 4 4 या 5 में भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लो कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 4 4 में बनाता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ, मान लो मैं 5 5 में बनाता हूँ, यहाँ से 5, फिर 1 2 3 4 और यहाँ से वापस से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर वापस से 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 5 हो गया। ये मैंने 5 5 में जोड़े बना दिए। अब यहाँ पर भी हमारे पास रिपीटेड लेटर वाला ही है, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर प्लस माइनस भी होता है, तो वो मैं बता दूंगा। अभी हमारे पास यहाँ पर ये अलग अलग जोड़े भी बनते हैं, कभी कभी सेम बनते, कभी कभी अलग भी बनते। इसमें भी थोड़ा सा घुमा के भी आता है, मैं करवा दूंगा जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट बढ़ेंगे वैसे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस समूह में पहला लेटर क्या है, सी है, और यहाँ पर भी सी है। ठीक है, इन दोनों में से सी सी है, इसका मतलब यहाँ पर भी पहला लेटर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, और यहाँ पर भी सी होना चाहिए। ठीक है, ये हम अभी भर के देख रहे हैं, ये कन्फर्म नहीं है, हटा भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब सी के बाद यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी सी के बाद आर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आर। तो सी आर सी आर सी आर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एस है, यहाँ पर डबल एस है। ठीक है, यहाँ पर डबल एस है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर भी डबल एस बनना चाहिए और यहाँ पर भी डबल एस बनना चाहिए। तो ठीक है, डबल एस, तो यहाँ पर भी एस को भर देंगे तो यहाँ पर भी डबल एस हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक ही दिख रहा होगा, इसमें एस से पहले ओ दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी ओ होना चाहिए और यहाँ पर भी ओ होना चाहिए और यहाँ पर भी ओ होना चाहिए। ठीक है, अब हम जोड़े को देखते हैं। जैसे ये जोड़ा बना हमारा सी आर ओ डबल एस, यहाँ पर सी आर ओ डबल एस, यहाँ पर सी आर ओ डबल एस, यहाँ पर भी सी आर ओ डबल एस, यहाँ पर भी सी आर ओ डबल एस, यानी कि हमारे यहाँ पर चारों के चारों जोड़े समान बने। समान बने इसका मतलब क्या है कि हमने श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण कर दिया है। ठीक है, अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा, तो सबसे पहले हमने ओ को भरा, फिर हमने एस को भरा, फिर हमने यहाँ पर सी को भरा, सी के बाद फिर हमने एस को भरा, फिर हमने आर को भरा, फिर हमने ओ को भरा, फिर हमने सी को भरा, फिर हमने ओ को भरा, फिर लास्ट टाइम हमने एस को भरा। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए, ओ एस सी एस, ओ एस सी एस, ओ एस सी एस, केवल ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यहाँ पर हमारे पास एमएन रेखा दी है। ठीक है, ये हमारे पास एमएन रेखा दी है। इस एमएन रेखा में हम क्या करेंगे, इन लेटरों का प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा, दाईं ओर, ये प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जब भी आपको पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में कि दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न को सोल्व करना है तो गलती निकाल के सोल्व करना है। कैसे गलती निकालना, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जो लाइन में पहले खड़ा रहता है उसको हर चीज़ पहले मिल जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब किसका बनेगा, तो इस साइड बनेगा, लेकिन किसका बनेगा, एक्स का बनेगा। और एक्स का कैसा बनेगा, तो वैसा कि वैसा बनेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम ऑप्शन में गलती निकालते हैं तो यहाँ पर पहली गलती तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही 4 वैसा की वैसा है, जबकि 4 इधर जाके पलट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सेम है, तो एक गलती तो ये है। फिर एक गलती हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है ऑप्शन में 5 को लेकर। अब 5 भी आपको पता है यहाँ पर वैसा कि वैसा नहीं होगा, ये भी उधर जाके पलट जाएगा। अब दूसरी गलती, 2 ऑप्शन तो हमने हटा दिया। अब तीसरी गलती कहाँ पर निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर यू नीचे की ओर नहीं झुकेगा, यू वैसा कि वैसा रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नीचे की ओर नहीं झुकेगा इधर जाके। तो यहाँ पर भी मैंने ये गलती निकाल के ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है। केवल मेरे पास ऑप्शन बचे हैं, एक ही बचा है, तो यही वाला हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करो। अब यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा इसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। 4 कैसा बनेगा, तो आप कहोगे 4 हमारे पास बनेगा कुछ इस प्रकार का। कैसा बनेगा, तो कुछ हमारा इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ पर ये बनेगा, तो ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैंने गलती 5 की निकाली तो 5 का निकाल देता हूँ। ठीक है, 5 कैसा बनेगा, तो 5 हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, तो 5 हमारा इस प्रकार का, लेकिन यहाँ पर सीधा है तो ये भी नहीं है। अब यू की भी गलती निकाली तो यू का आपको पता है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा कि वैसा बनेगा, तो इसीलिए ये वाले ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, तो गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करोगे तो आपको यहाँ पर पूरा चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे।
अब 11 नंबर का प्रश्न, ये सेम चैप्टर का प्रश्न है, सेम टाइप का प्रश्न। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही दर्पण का चयन करें जब दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाता है। दाईं ओर मतलब वापस से इसने एम एन रेखा दी थी, और नहीं भी देती तो ये इसने दाईं ओर का मतलब हमें इसका प्रतिबिंब इधर बनाना था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आकृति और यहाँ पर लेटर संख्या का प्रतिबिंब का प्रश्न बनता है और हमेशा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो मैंने यहाँ पर दोनों ऐड कर लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी हमें गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन। और मैंने क्या कहा कि जो लाइन में पहले खड़े रहता है तो उससे ही कोई चीज़ पहले मिलती है, वो पहले कर पाता है, क्योंकि जो आगे है उसको पहले कोई भी चीज़ शुरुआत में परोसेंगे या कोई चीज़ देंगे तो जो लाइन में पहले रहेगा उससे ही मिलती है। तो वैसे यहाँ पर प्रतिबिंब सबसे पहले इसका बनेगा, ठीक है। इसका बनेगा तो कैसा बनेगा, मैं यहाँ पर एक बना के बता देता हूँ। ऐसा बनेगा जैसे ये ब्लैक वाला वो उस साइड चले जाएगा, मतलब यहाँ पर ब्लैक वाला आ जाएगा और यहाँ पर इसका जो त्रिभुज टाइप का दिख रहा है वो यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर दिखाई देगा, ये काला वाला, ठीक है। ये दोनों की दोनों ब्लैक की रहेंगे, किससे रहेंगे, तो दोनों की दोनों ब्लैक रहेंगे। और ऊपर वाला त्रिभुज वैसा ही रहेगा, इसमें तो कोई प्रभाव पड़ने वाली बात ही नहीं है। तो अगर हम ये वाला अगर ऑप्शन में चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसमें सबसे पहले किसका बन रहा है, तो आपको कहोगे ब्लैक वाले का बन रहा है। यहाँ पर देखिए इसका ये वाली गलती निकली है, यहाँ पर ये सबसे पहले इसका बन रहा है तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पर भी ये ब्लैक वाला का बन रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी और डी तो होंगे ही नहीं। अब हमारे पास ऑप्शन 2 बचे हैं, तो दोनों में यहाँ पर सेम दिख रहे हैं तो ठीक है, इसको छोड़ते अभी। अब हम अगला क्लियर करते हैं, जैसे ये वाला। अब ये वाला भी आगे जाके कैसा बनेगा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बताता हूँ। ये भी वैसा ही रहेगा, यहाँ पर वैसा ही रहेगी ये लाइन तो, लेकिन अब ये जो ब्लैक वाला ये आगे आ जाएगा, ये जो ब्लैक वाला है यहाँ पर आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और ये जो पीछे चले जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास ये वाला जो हमारे पास पीछे चले जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला त्रिभुज भी आपको पता है पूरा के पूरा कैसा रहेगा, तो वो पूरा पूरा ब्लैक ही रहेगा, ठीक है। कैसा रहेगा, मतलब काला वाला ही रहेगा, यानी कि पूरा भरा हुआ रहेगा, ठीक है, खाली जगह नहीं रहेगी। तो इतना क्लियर है। अब अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में अगर हम ये वाले चीज़ जो इसको मिलाते हैं, ये हमारा कैसा बनेगा, इस साइड। तो इस साइड में मिलाएंगे तो ये दोनों की दोनों काले हैं, यहाँ पर गलती निकाल ली हमने, ये दोनों की दोनों काले हैं, जबकि दोनों की दोनों काले पूरे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों की दोनों पूरे काले नहीं तो नहीं होंगे। तो ये हमने जो जैसे हमने इसको बनाया और इसको बनाया वो यहाँ पर मैच हो रहा है, यहाँ पर दोनों की दोनों मैच हो रहे हैं ये वाले, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब हमें यहाँ पर कोई भी दूसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे वालों को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कौन से नीचे वालों को भी इनको देखने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि गलती निकाल के सोल्व करोगे तो जल्दी होगा, नहीं तो आप इसी में 2-4 मिनट लगा दोगे। और आपको पता है कि हमारे पास टाइम कम रहता है और ऊपर से माइनस मार्किंग भी एग्जाम है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक ये जो आकृति दी है, ये बनी हुई आकृति है, यह आकृति किस विकल्प में है, किस विकल्प में सन्निहित है, निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब वैसी की वैसी होना चाहिए विकल्प में, ठीक है। इसके भी प्रश्न एक आपको पता है बनता ही बनता है। तो अब देखिए, और ये प्रश्न पूछा गया, ये दिल्ली पुलिस का प्रश्न है, और आपको पता है आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, और दिल्ली पुलिस में नॉन वर्बल ज़्यादा आती है, मतलब आकृतियों के प्रश्न आपको 7-8 देखने को मिलेंगे 25 में से। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो ऑप्शन में देखिए ये आकृति कहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले तो हम इस वाले हिस्से को देखेंगे, ये वाला हिस्सा ऐसा जाना चाहिए और ऐसा जाके ये त्रिभुज टाइप का बनना चाहिए। ये वाला हम सबसे पहले इस हिस्से को चेक करते हैं। तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे ए में हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये जा रहा है, ये यहाँ से ये भी जा रहा है, यहाँ से ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो ये तो मिल गया है। क्या अंदर का भी दिख रहा है, तो अंदर का जैसे ये वाला जो हिस्सा है हमारा त्रिभुज वाला, ये भी हमें अंदर यहाँ पर प्रॉपर रूप से बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो सकता है, ठीक है। ये हो गया है वैसे तो, लेकिन हम यहाँ पर चेक करते हैं क्या इधर आपको दिख रहा है, तो ये अंदर वाला तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ से आपको ये वाली लाइन और ये नहीं दिखी है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा, इसमें भी ऊपर वाला हिस्सा देखिए, जैसे ये वाला तो है, ये वाला तो दोनों दिखा, लेकिन यहाँ से जस्ट एसी लाइन और एसी आना था, एसी आना था, तो ये भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, यहाँ पर डी बी भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन 2 दिखती है वो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो हमें कहाँ पर मिला है, ऑप्शन नंबर ए में मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर जो आकृति एक्स आकृति दी जाती है उससे ही देखना है कि किस विकल्प में है। यहाँ पर भी अलग अलग आकृतियाँ हैं, मैं डेली अलग अलग बताऊँगा, प्रैक्टिस करवा दूंगा जितने भी पूछी गई थी आकृति। तो आपको पता है आकृतियाँ रिपीट हो जाती है, वापस वैसी की वैसी आ जाती है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग बता दूंगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न
13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। अब ये हमारा कौन सा है, तो आपको होगा आकृति श्रृंखला वाला, यानी ये हमारा नॉन वर्बल में भी आकृति सीरीज क्या आती है, ठीक है। यानी आकृति श्रृंखला में काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रश्न को गलत करते हैं या फिर सोल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए आपको यहाँ पर आकृति में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर कैसा बॉक्स बनेगा, कैसी आकृति बनेंगे, कौन कौन से चिन्ह लेटर जो भी दिया है वो आएंगे। तो उसके पे उससे क्या करना आपको, सबसे पहले यहाँ से पैटर्न का पता करते हुए जाना कि इस आकृति से ये कैसे, फिर ये कैसे, फिर ये कैसे, फिर यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली पोजीशन चेंज करते हुए जाना। तो हम यहाँ पर मान लो किसका ले लेते हैं, तो हम स्टार का पोजीशन लेते हैं। तो पहली आकृति में स्टार कहाँ पर है, तो यहाँ पर नीचे की ओर है, और इससे अगली में जाएंगे तो स्टार कहाँ पर चले गया, यहाँ पर चले गया। इनके स्थान देख लो, एक यहाँ पर है, 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 इतने ही स्थान पर सभी आकृति में है, ठीक है। इनका स्थान वही वही है, मतलब ये कभी इस कोने में, इस कोने में, इस कोने में जाके नहीं बैठ रहे हैं, ये भी याद रखना। उसके बाद और इस आकृति से आगे देखेंगे तो ये वाला स्टार यहाँ पर वापस नीचे आ गया है। मतलब देखो एक बार ये ऊपर गया था, फिर वापस उसी स्थान पर आया, फिर इससे और आगे देखेंगे तो वापस ये ऊपर चले गया, मतलब यहाँ पर चले गया, वापस वहाँ चले गया। मतलब यहाँ पर देखिए, इससे यहाँ पर हमने अगली देखी तो ये ऊपर चले गया था इस वाले स्थान पे, फिर अगली देखी तो ये वापस उसी जगह पे आ गया, फिर अगले में क्या करा, देखा तो वापस और वहीं चले गया। मतलब ये बहुत मस्ती कर रहा है। ये क्या कर रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा, वहाँ से वापस वहाँ जाता, फिर वहाँ से वापस वहाँ जा रहा, और वहाँ से फिर वापस आ जाता है। इसका मतलब अभी ये यहाँ चले गया, तो अगले में इस पैटर्न के हिसाब से इसकी इस मस्ती के कारण ये वापस से स्टार यहाँ पर आना चाहिए। कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। तो स्टार यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ था, फिर ये ऊपर चले गया था इसमें, फिर वापस आया, फिर ऊपर गया तो वापस आ जाएगा अगले में, ठीक है। तो स्टार यहाँ पर होना चाहिए। ऑप्शन में भी हमारे पास है, ऑप्शन नंबर हम बी और सी को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी मस्ती के कारण हमने यहाँ पर इसको ले आया, ठीक है। तो क्लियर है कि ए या डी दोनों में से एक होगा। अब हम यहाँ पर देखिए, इतना क्लियर है, आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर तो स्टार होगा, ठीक है, यहाँ पर स्टार होगा, यहाँ पर कौन होगा, तो इतना तो क्लियर है कि यहाँ पर स्टार होगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरे को चेक करते हैं। अब दूसरा क्या है, तो मान लो भी किसी भी एक लेटर को चेक कर लेते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पर वी को चेक करता हूँ। अब वी कहाँ पर था, तो पहले में वी यहाँ पर है, ठीक है, इस स्थान पर है। हर बार देखना ये स्थान चेंज कर रहा है, इससे अगली में देखेंगे, इससे अगली में जाएंगे तो वी यहाँ पर आ गया इस स्थान पर, ठीक है। फिर इससे और अगली में देखेंगे तो वी कहाँ पर चले गया, इस स्थान पे। मतलब इसके ये दोनों वाले स्थान पर पहले जा चुका था, तो यहाँ पर वापस नहीं गया है। मतलब इसका ये है कि ये एक जगह नहीं टिकता है, ठीक है, एक जगह नहीं टिकता है, ये अलग अलग जगह जा रहा है। फिर इससे और आगे देखें तो वी कहाँ चले गया, तो वी यहाँ पर चले गया। इसका मतलब ये है कि वी देखिए, वी इस स्थान पर भी था पहले, फिर वी इस स्थान पर आ गया था, फिर वी इस स्थान पर गया, अब ये वी यहाँ पर आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि वी अभी इस वाले स्थान पर 9 की जगह जाएंगे। मतलब ये सब पर राज करना चाहता। पहले खुद यहाँ से गया, एन को हटाया था, मान लो यहाँ पर हटाया था, फिर यहाँ पर कोई था उसको हटाया, फिर ये यहाँ पर भी हटा दिया। अब अगले में ये इस यहाँ से भी इधर वापस नहीं आएगा, ये बहुत महान है, ये वापस चले जाएगा इस वाले स्थान पर, इसको भी हटाने की कोशिश करेगा। तो वी अगले में कहाँ पर जाएगा, तो वी यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। ऑप्शन में देखेंगे तो वी दोनों में है। देखो हमने यहाँ पर जो तरीके से सोल्व कर लेते दोनों में, यहाँ पर वी है बी, तो वी तो दोनों में है। अब यहाँ पर इतना क्लियर है कि हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, तो आपको यहाँ पर स्टार आएगा और यहाँ पर वी आएगा, तो ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर हमारे पास हम 9 का स्थान देख लेते हैं। 9 का क्यों देखेंगे कि 9 अलग अलग पे, या 2 का देख लेते हैं मान लो, तो हम यहाँ पर मान लो 9 का देखते हैं। अब 9 कहाँ पर है, तो आप कहोगे 9 यहाँ पर है, ठीक है, 9 यहाँ पर है। अब हमारे पास ऑप्शन बी और सी तो हो नहीं सकता है, और स्टार और वी हमने दोनों का पता कर लिया है। अब 9 यहाँ पर है, पहली से क्या करेंगे, दूसरी को देखेंगे तो 9 कहाँ पर चले गया, यहाँ पर चले गया। फिर क्या करेंगे, इससे वापस इसको देखेंगे तो 9 कहाँ पर चले गया, वापस उसी स्थान पर आ गया है। फिर इससे और वापस देखेंगे तो 9 कहाँ पर चले गया, ऊपर चले गया। फिर आगे देखेंगे तो क्या होगा, तो 9 नीचे आ जाएगा। क्यों, ये भी स्टार की तरह इधर उधर 2 स्थान चेंज कर रहा है। पहले यहाँ था, फिर ये ऊपर चला जाता, फिर वापस वहीं आता, फिर ऊपर चले जाता, फिर वापस वहीं आता, फिर ऊपर चले जाता। ये ऐसा कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ऊपर जा रखा है, तो अगले में ये वापस से यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो 9 यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर एन दिया है, यहाँ पर एन दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हटेगा और ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर दूसरों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर इन तीनों को मस्ती करते हुए पकड़ लिया, मतलब हमने इन तीनों का पोजीशन जान लिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा तो मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे।
अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि श्रृंखला को जारी रखना हो तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, यानी कि यहाँ पर 2 लिखा है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए। मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास एक आकृति है, ठीक है। क्या है यहाँ पर हमारे पास, तो सॉरी ये पेपर कटिंग फोल्डिंग वाला प्रश्न है। कौन सा पेपर कटिंग फोल्डिंग वाला प्रश्न है। मतलब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे यहाँ पर ये पूरा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा बॉक्स है, ठीक है, ये पूरा बॉक्स है। तो यहाँ पर देखिए, इसका ये कहना है कि यहाँ पर पेपर कटिंग फोल्डिंग, मतलब इसको हम क्या करेंगे, इतने हिस्से को मोड़ेंगे। पहले तो इतने हिस्से को मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे, मतलब ये दर्पण प्रतिबिंब वाला काम करेगा, ठीक है। फिर हम पूरे हिस्से को यहाँ से मोड़ देंगे, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, मतलब ये कैसा, मतलब ये छपने वाला काम है। तो यहाँ पर भी गलती निकालेंगे। किससे गलती निकालेंगे कि जैसे यहाँ पर अगर ये पूरी लाइन है, तो इसकी लाइन अगर हम इतना सा रोटेट करेंगे तो ये लाइन ऊपर से भी वैसे ही बनेंगे, ठीक है। किसी बनेंगे क्योंकि इतना हिस्सा रोटेट करेंगे तो नीचे वाले सेम ऊपर भी बनेंगे। सेम कैसे बनेंगे, नीचे वाले भी सेम यहाँ पर बन जाएंगे। तो ये 2 लाइन हो गई। और यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये भी यहाँ के ऐसा बन जाएगा, कैसा आ जाए। और यहाँ पर छोटी वाली बिंदी भी वैसी ही बन जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर है। और दोनों लाइन हमें यहाँ पर दिखाई भी दे रही है, ठीक है। इतना क्लियर है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में ऊपर नहीं, तो इसको हम हटा भी सकते हैं, क्योंकि ऊपर नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इसका कहना है कि ये वाला पूरा रोटेट करना है, ठीक है, इस साइड। तो इस साइड रोटेट करेंगे, इसका मतलब क्या है, ये भी ऐसा ही बनेगा, ये भी हमारा सेम वैसा ही बन जाएगा। ये दर्पण प्रतिबिंब वाला काम करता है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा वैसा ही बनेगा, और नीचे भी हमारा ये वाला भी ऐसा ही बनेगा, ठीक है। और ये लाइन पूरी होगी तो यहाँ पर एक बिंदी आ जाएगी, और यहाँ पर भी, सॉरी, ये जो बिंदियाँ हैं वो इस साइड चले जाएगी, एक यहाँ पर आ जाएगी और एक यहाँ पर आ जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर 2 बिंदियाँ नहीं है, तो और ये वाला गलती है, मतलब ऑप्शन नंबर ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। आपको हो सकता ब्लैक नहीं दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये वाला, यहाँ पर 2 बिंदियाँ होना था तो है ही नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर 2 बिंदियाँ हैं और यहाँ पर भी 2 बिंदियाँ। अब बिंदियाँ कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर बिंदियाँ अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर बिंदियाँ नहीं बनेगी, बाहर की ओर बनेगी। तो इसलिए ऑप्शन ए भी नहीं होगा, और ऑप्शन बी तो हमने पहले हटा दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी वाला। तो इसीलिए बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर प्रतिबिंब पे काम करता है, तो इसे ध्यान रखना है। यह हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं संबंधित है, मतलब संख्या संबंधित है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 समुच्चय दिए हैं कोष्टक में, ठीक है। इनका आपस में संबंध पता करके हमें वैसा कि वैसा किस विकल्प में है हमें ये बताना। तो समुच्चय से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिलता ही है। अब देखिए, ये प्रश्न अभी दिल्ली पुलिस का प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका संबंध पता करेंगे। तो आपको पता, हम ज़्यादातर क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या का पता करने की कोशिश करते हैं, यानी कि छोटी से बड़ी की ओर जाते हैं, चाहे गुणा करना या फिर भाग करना, सॉरी, गुणा करना, वर्ग करना, घन करना, ये चीज़ें हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम आसानी से देखेंगे तो 14 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 14 दूना 28, यानी यहाँ पर 2 गुना हो रहा है। और 28 से 84 लाने के लिए हम क्या कर सकते, 28 का 3 गुना करेंगे तो 28 तिरिया 84 होता है। तो यहाँ तो हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि पहले से 2 गुना करेंगे तो दूसरी का 3 गुना करेंगे तो तीसरी संख्या आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास इसमें मिल गया है, ठीक है। सेम लॉजिक यहाँ पर भी हो रहा है क्या, तो देखिए 17 का 2 गुना 34 होता है, तो यहाँ पर भी 2 गुना हुआ है। और 34 का 3 गुना 102 होता है, कितना होता है, यहाँ पर 102 होता है। तो यहाँ पर भी लिखा, तो हमने यहाँ पर दोनों में एक ही तरीके से एक ही लॉजिक से पता कर लिया इनका संबंध, ठीक है। इस समुच्चय का संबंध पता कर लिया। अब वैसा कि वैसा हमें ऑप्शन में ढूंढना है कि पहली से 2 गुना करेंगे तो दूसरी प्राप्त होगी, फिर दूसरी से 3 गुना करेंगे तो तीसरी प्राप्त हो जाएगी। ऑप्शन में देखिए 21 दूना 42, 21 दूना 42, 20 दूना 40, ये तो होगा ही नहीं भाई, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि 20 का 2 गुना 40 होता है, यहाँ पर 41 लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करें, इनका देखिए 21 का 2 गुना 42, ठीक है, ये भी 2 गुना है और ये भी 2 गुना है, ठीक है, ये भी 2 गुना है, ये भी 2 गुना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 2 गुना है और ये भी हमारे पास 2 गुना है, ठीक है। ये दोनों की दोनों यहाँ पर 2 गुना तो है ही सही। अब देखिए यहाँ पर 2 गुना है, 2 गुना, अब यहाँ पर 2 गुना तो है, अब पीछे वाले क्या है ना करना है, तो 3 गुना करना है। पीछे वाला 3 गुना मतलब 42 का 3 गुना कितना होगा, तो 2 त्रिया 6 और 4 त्रिया 12, मतलब 42 का 3 गुना 136 नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। 42 का 3 गुना कितना होगा, तो 2 त्रिया 6, 4 त्रिया 12, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 गुना हो रहा है, क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो जो इसके जैसा समुच्चय है, इसके जैसा है, जो केवल हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी में मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे सोल्व करना, हालांकि ये सरल प्रश्न है और पूछा भी गया प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे।
अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। मतलब यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं, 4 अक्षर समूह दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। और इसका भी प्रश्न बनता है, ये वर्गीकरण का प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को चेक करेंगे, कैसे, जैसे ये कैसे बना, ये कैसे बना, ये कैसे बना, ये कैसे बनाएंगे, ऐसे हम चेक करते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर एन को पोजीशन देखेंगे तो देखिए एन कितने नंबर पे आता है, तो 14 नंबर पे, ये 12 नंबर पे, 15 नंबर पे। तो हम देख लेते हैं, जैसे एन से क्या करेंगे, हम यहाँ पर एल की ओर जाएंगे, तो एन 14 पे, एल 12 पे, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर -2 हुआ है। और एल से क्या करेंगे, ओ को देखेंगे, तो ओ एल 12 पे, ये 15 पे, मतलब यहाँ पर +3 हो रहा है। हमने यहाँ पर इनका अंतर जान लिया कि आखिर इन्होंने लिखा कैसे, तो हमने यहाँ पर इनका अंतर जान लिया कि आखिर इसने कैसे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर एन से एल मतलब -2, एल से ओ मतलब +3, इतना क्लियर है। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पर डब्ल्यू से टी की ओर आएंगे, तो डब्ल्यू से टी, डब्ल्यू कितने नंबर पे, 23 पे, टी 22, सॉरी टी 20 पे, ये 23 पे, ये 20 पे, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर -3 हो रहा है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, टी से एक्स को देखेंगे, तो टी हमारा 20 पे, एक्स 24 पे, मतलब इसमें +4 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर +4 हुआ है। फिर वी से एस को देखेंगे, तो वी हमारा 22 पे, एस 19 पे, मतलब यहाँ पर -3 हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास -3 हुआ है। फिर यहाँ पर एस से डब्ल्यू को देखें, तो एस हमारा 19 पे, डब्ल्यू 23 पे, मतलब यहाँ पर +4 हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर के से क्या करेंगे, एच को देखेंगे, तो के 11 पे, एच हमारा 8 पे, इसमें भी -3 हुआ है, कितना, -3। और यहाँ पर एच से क्या करेंगे, एल को देखें, तो ये 8 पे, ये 12 पे, मतलब इसमें +4 हुआ है। तो हमने यहाँ पर हमने क्या करा, इनका अंतर देख लिया। तो देखिए इसमें से आपको 3 एक जैसे दिखाई दे, 3 - 4 प्लस, 3 - 4 प्लस, 3 - 4 प्लस, लेकिन इसमें 2 - 3 प्लस हो रहा है। तो आपको अलग क्या दिखाई दे रहा है, तो अलग हमें ये वाला दिखाई दे रहा है। तो इन तीनों से एक अलग है, बाकी ये 3 एक समूह बना रहे, एक अलग है, तो यही वाला हमारा असंगत होगा, अलग समूह होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, ये वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको ऐसे चेक करना है, लेटर आपको मिले और अलग बताना हो तो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि लुप्त संख्या यानी कि लुप्त अक्षर ज्ञात करना, लुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक पैटर्न है और इस पैटर्न में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए अब आपको यहाँ पर जो आकृति दिखाई दे रही है एक तरफ की घन टाइप की दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जैसे अगर हम देखेंगे तो इनसे नीचे की ओर आएंगे, जैसे ऐसे माइनस करते हुए आएंगे, तो ऐसा तो कुछ होना नहीं। पी से डी, डी से सी, सी से बी, ये तो ठीक है, -1 हो रहा है, लेकिन पी से डायरेक्ट डी भी नहीं हो रहा है। इधर से आते हैं तो यहाँ पर पी से एल, पी से एल मतलब यहाँ पर कितना माइनस हुआ, 4, फिर एल से 3 माइनस, फिर यहाँ पर कितना माइनस होना चाहिए, तो 2। ऐसे भी आएंगे तो ऐसा भी हमें ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे इनको ABC इनको संख्या में बदल लेते हैं। पी कितने नंबर पे आता है, तो पी ABCD में 16 नंबर पे आता है। डी कितने नंबर पे आता है, तो डी 4 नंबर पे आता है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इनको संख्या में बदल लेता हूँ, ठीक है, तब आसानी से मिल जाएगा। ये 16 नंबर पे, ये हमारा 4 नंबर पे, ये हमारा 12 नंबर पे, और सी हमारा 3 नंबर पे। सी हमारा कितने नंबर पे, तो सी हमारा 3 नंबर पे। यहाँ पर जो पेन है ना ये 3 को सही नहीं लिख पाता है। तो यहाँ पर देखिए सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, और डी हमारा 4 नंबर पे, और आई हमारा 9 नंबर पे, ठीक है। फिर बी हमारा 2 नंबर पे, ई हमारा 5 नंबर पे, और एच हमारा 8 नंबर पे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर हम अगर सोचते हैं, अगर देखते हैं ध्यान से, तो यहाँ पर कितना है, ये हमारा पास 16 है, ठीक है। यहाँ पर कितना है, तो 16 है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 16 है। इस वाले बॉक्स की बात करा, इनको आपस में प्लस करते हैं तो यहाँ पर कितना होता है, इस वाले बॉक्स में भी 12 4 16 ही हो रहा है। इनको आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 4 और 3 7, 7 9, यहाँ पर भी 16 हो रहा है, यानी कि इस बॉक्स में भी 16 ही बन रहा है योग। अब यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 5 7 7 8 कितना हो जाएंगे, यानी यहाँ पर भी हमें वो लाना है कि हमें भी यहाँ पर भी योग करके 16 लाना है। यहाँ पर भी योग करके क्या लाना है, तो यहाँ पर योग करके हमें यहाँ पर 16 लाना है। याद रखना सेम तरीके से हमें यहाँ पर 16 लाना है, ठीक है। क्या लाना है, 16 लाना है। अब देखिए
क्योंकि इनका सभी का योग 16 हो रहा है। तो इनका योग कितना रहा, तो दो और यहाँ पर 2 और 5 कितने होते हैं, तो 2 और 5 हमारे पास हो जाएंगे 7, 7 और 8 15, 15 मतलब हमें क्या बनाना था 16, तो 15 में से क्या जोड़ेंगे तो हमारे पास 16 हो जाएंगे। तो आप कहोगे 15 में हम 1 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर 16 हो जाएंगे। और 1 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो 1 नंबर पर ए आता है, तो यहाँ पर हम ए को रख देंगे। फिर इसको संख्या में बदलेंगे तो यहाँ पर 1 और इसको भी आपस में जोड़ेंगे तब हमारे पास यहाँ पर 16 हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो ऑप्शन भी ए दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जो पैटर्न है, पैटर्न के हिसाब से हमें सोल्व करना होता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक्स वाई का भाई है, जेड वाई का पति है, जेड ए का पुत्र है, बी ए की पत्नी है, बी वाई से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। देखिए ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। इसमें इशारे करने वाले प्रश्न या फिर ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का माता है या पिता है, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। वो मैं धीरे धीरे करवा दूंगा, पहले आप थोड़ा सा ये छोटे प्रश्न को समझो। हालांकि ऐसे प्रश्न अभी बहुत कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको समझना होगा, तब जाके हम उन प्रश्नों को कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर वैसे पूछे भी जाएंगे तो आसानी से, कैसे आपको धीरे धीरे प्रश्नों को पढ़ना है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या करें कि एक्स वाई का भाई है, यहाँ पर इतना पढ़िए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक्स वाई का भाई है इतना, एक्स जो ये जो एक्स है, ठीक है, ये जो एक्स है ये क्या है, वाई का भाई है। तो वाई का भाई है, तो यहाँ पर वाई का भाई मतलब प्लस लगा देते हैं, ये वाई का भाई है। कौन, एक्स वाई का भाई है। ठीक है, क्लियर है इतना, क्योंकि ये दोनों बराबर में एक ही जनरेशन है, तो यहीं पर लिखाएंगे। उसके बाद आगे क्या करा कि जेड वाई का पति है, जो जेड है ये वाई का पति है। अब जेड वाई का पति है, अब वाई का पति है, तो यहाँ पर पति पत्नी मतलब डबल जोड़े लग जाएंगे, दो लाइन लगाए। तो ये जेठ है, ये क्या है, जेठ हमारा क्या है, तो जेठ वाई का पति है। पति इसका मतलब ये कि यहाँ पर प्लस लगा देंगे, ये पति है, तो इसका मतलब ये कि ऑटोमेटिक ये डायरेक्ट पत्नी हो जाएगी। अगर ये पति पत्नी में है तो ये फिर औरत होगी, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो जेठ वाई का पति है, इतना क्लियर है। फिर आगे देखिए, आगे कह रहा है कि जेठ ए का पुत्र है। जो जेठ है ये ए का पुत्र है, ये जेठ है ये ए का पुत्र है। ए का पुत्र इसका मतलब ये है कि ए ऊपर लिखाएगा, ए कहाँ पर लिखाएगा, ऊपर लिखाएगा, क्योंकि ए का पुत्र कौन है, जेठ है। तो यहाँ पर क्लियर है कि ए जेठ का मतलब जेठ ए का पुत्र है। ठीक है, क्योंकि जो बड़ी संतान हमारे से बड़ा है उसको हम ऊपर लिखेंगे, जो हमारे से बड़े हैं वो ऊपर आएंगे। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पर देखिए जेठ ए का पुत्र है, तो जेठ ए का पुत्र है। फिर आगे देखिए, आगे कह रहा है कि बी ए की पत्नी है। अब बी ए की पत्नी है, बी ए की पत्नी है, तो मतलब ये भी आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। बी ए की पत्नी है, तो ये जो बी है ये ए की पत्नी है, तो ए पति हो जाएगा और ये पत्नी हो जाएगी। तो बी ए की पत्नी है मतलब ये बी ए की पत्नी, तो ये पति पत्नी हो गए। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि बी वाई से किस प्रकार संबंधित है, बी वाई से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जहाँ भी से लगा वहाँ से उल्टा बताना है कि बी वाई से, यानी आप उससे किस प्रकार संबंधित है। यानी मैं कहूँ कि आप हो, आप भाई लड़का हो या लड़की हो, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप उससे किस प्रकार संबंधित है, यानी कि आप उसके क्या लगते हैं। तो आप उसके क्या लगोगे, या तो आप भाई लगोगे, बहन लगोगे, या आप माता लगोगे, पिता लगोगे, कुछ भी लग सकते हो। तो आप उससे किस प्रकार संबंधित हो। वैसा ही यहाँ पर भी कि जो बी वाई से किस प्रकार संबंधित, बी मतलब आप और वाई मतलब सामने वाला, तो बी वाई से किस प्रकार संबंधित है। तो आपको यहाँ पर जहाँ पे से लगा वहाँ से उल्टा बताना है कि वाई का बी क्या लगेगा, वाई का बी क्या लगेगा, यानी कि बी वाई से किस प्रकार संबंधित है, मतलब बी जो है वाई का क्या लगेगा। तो बी जो है वाई का क्या लगेगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ये इक्वेशन तो बना लेते हैं, लेकिन ये जो रिलेशन बताने में कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जहाँ पर भी से लगा वहाँ से उल्टा बताना कि बी वाई से किस प्रकार संबंधित है, यानी बी जो वाई का क्या लगेगा। तो आप कहोगे बी जो वाई का क्या लगेगा, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर वाई है और वाई का बी क्या लगेगा, तो ये वाई है और वाई का यहाँ पर अगर ये लड़की है और ये जेठ का ये पिता है, तो ये इसका भी पिता हो जाएगा, ये इसका भी पिता हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सॉरी यहाँ पर इसका पिता नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कौन है, तो ये जेठ का क्या है, तो आपको ये पिता है और ये इसकी पत्नी है। तो यहाँ पर कह रहा है कि बी मतलब यहाँ पर ये पत्नी है, ये मान लो कि ये कौन है, तो आपको कि ये एक पत्नी है, मतलब पति मतलब आप खुद को ले लो, ये आप हो। ठीक है, मतलब बी क्या लगेगा, वाई मतलब यहाँ पर बी वाई से मतलब वाई का बी क्या लगेगा, तो यहाँ पर वाई आप खुद हो। ठीक है, आप अब यहाँ पर देखिए ये जो ए आपका क्या लगेगा, तो आपको ससुर लगेगा, और यहाँ पर बी क्या लगेगा, तो बी आपका सास लगेगी, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके पत्नी के मतलब सॉरी आपके पति की माता पिता है ये, तो आपके पति की माता आपकी क्या लगेगी, तो आपको कहोगे सास लगेगी। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है सास, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपको आसान तरीके से समझाने के चक्कर में मुझे बार बार बोलना पड़ता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है कि आज शनिवार है, 48 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये इस टाइप का प्रश्न मैंने कल भी करवा दिया था कि 18 दिन पहले कौन सा दिन था, ऐसा कुछ। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न वापस से मैं ऐड इसीलिए किया हूँ कि यहाँ पर देखिए इसमें से अगर एक प्रश्न बनेगा तो आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि कैलेंडर के प्रश्न बनते हैं तो कैलेंडर में आपको पता है हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टाइप का करवा रहा हूँ। अब देखिए आज शनिवार है तो 48 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर तो सिंपल सी बात है कि हमें यहाँ पर क्या करना, 7 दिन में वही दिन आता है, तो हम क्या करेंगे 48 को 7 से सबसे पहले काटेंगे। ठीक है, क्या करेंगे 48 को 7 से काटेंगे, तो यहाँ पर 7 से काटेंगे तो 7 छिंग 42 6 बार में कटा है, और यहाँ पर शेष कितना बचा है, तो आप कहोगे शेष हमारे पास यहाँ पर कितना बचा है, तो शेष हमारे पास बचा है 7 छिंग 42, 7 छिंग 42 6 बार में कटा 42, मतलब यहाँ पर शेष हमारे पास 48 है, तो 6 ही शेष बचा है। ठीक है, अब जो शेष बचा हमारे पास, ये जो शेष बचा वही हमारा आंसर होता है। जो शेष आता है उसे हम क्या करते हैं, जीरो आता है तो फिर वही दिन हो जाता है, जीरो शेष आता है तो फिर वही दिन हो जाता है। जो शनिवार है तो शनिवार ही होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है शेष 6 बचा है। अब इस 6 को जोड़ना है कि घटाना है, ये किस पे काम करेगा, तो यहाँ पर लास्ट में क्या करा, होगा। होगा का मतलब आगे और था थी मतलब घटाना पीछे, तो जब होगा कहेगा तो हम जोड़ेंगे। तो शनिवार में 6 को जोड़ देंगे तो आपको पता है शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार आ जाएगा, तो 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए शुक्रवार कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास शेष बचे हैं इसमें आपको इसमें जोड़ना है। ठीक है, इसमें आपको 6 प्लस करना है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि यदि निम्नलिखित शब्दों को उसके अंग्रेजी शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित किए जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, यानी तीसरे स्थान पर होगा। ठीक है, मतलब मैंने आपको यहाँ पर इनके क्रम पूछते हैं, तो क्रम पूछने वाला तो मैंने आपको बता दिया था कल वाले प्रैक्टिस सेट में। अब यहाँ पर कौन सा वाला तीसरे नंबर पर आएगा, इसका कौन सा शब्द तीसरे नंबर पर आ जाएगा ये कहना है। ठीक है, तो क्रम निकालेंगे तब भी वही होगा। अब कैसे देखिए, आपको पता है PLA तो मतलब यहाँ तक तो क्लियर है कि PLA तो सभी तक है। ठीक है, यहाँ पर O आ गया, इसका मतलब ये तो लास्ट में चले जाएगा तीसरा वाला। तो यहाँ पर PLA तो हमारे पास यहाँ पर सभी में। ठीक है, तो हम काट देते हैं PLA, यहाँ पर भी PLA, यहाँ पर भी PLA, यहाँ पर भी PLA और यहाँ पर भी PL, मतलब O आ गया, मतलब ये है कि लास्ट में ये तो चले जाएगा। तीसरे वाला तो लास्ट में चले जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पहले हट गया, इसका मतलब ये लास्ट में चले जाएगा, तो इसको भूल भी जाओ। जो पहले हट जाता है वो लास्ट में चले जाता है। ठीक है, तो भूल जाओ, ये तो लास्ट में रहेगा। अब इनमें से यहाँ पर S है, यहाँ पर C है, यहाँ पर Y है, यहाँ पर Q है, तो इनमें से सबसे पहले ABCD में कौन आता है, तो आप कहोगे इनमें से सबसे पहले ABCD में ये वाला आता है C। तो C मतलब 1 नंबर वाला पहले आएगा, उसके बाद अब हमने 1 नंबर वाले को ले लिया तो हटा दो, 1 नंबर वाले को ले लिया मतलब हटा दो। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैं हटाता नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हटाता नहीं, लेकिन तीसरे नंबर वाला ये पीछे चले जाएगा। उसके बाद आपको पता है यहाँ पर C वाला आएगा। अब C वाला आएगा तो C वाले को पहले नंबर पर लेंगे तो ये C पहला आ जाएगा। उसके बाद इनमें से C के बाद कौन आएगा, S या Q या Y, तो आपको कि Q आएगा, तो फिर यहाँ पर दूसरे नंबर वाला आएगा। फिर उसके बाद Y या S, तो आपको कि S मतलब फिर 4 नंबर वाला आएगा। इसके बाद क्या आएगा, तो फिर Y आ जाएगा, तो Y हमारा 2 नंबर वाला आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में 3 नंबर वाला। तो ये हमारा क्रम पूछेगा, तो ये क्रम बन गया है। लेकिन हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, तो जो चौथा नंबर वाला है ये तीसरे स्थान पर आएगा। तो चौथे नंबर वाला अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो चौथे नंबर वाला क्या है, तो ये यहाँ पर है प्लास्टर। ठीक है, प्लास्टर हमारा ये तीसरे नंबर पर आएगा। तो ऑप्शन में देखिए प्लास्टर कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर ये क्रम नहीं पूछा है, यहाँ पर हमें कौन सा किस नंबर पे आएगा, तो ये तीसरे नंबर पे चौथा वाला आ रहा है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अर्थ मतलब हम क्या करते हैं, जब क्रम पूछता तो 1 2 4 2 3 ये ऑप्शन में मिलता भी, मैंने कल करवाया था। लेकिन इसने पूछा कि कौन सा तीसरे नंबर पे आएगा, तो तीसरे नंबर पे यहाँ पर चौथा वाला आ रहा है, चौथा वाला मतलब प्लास्टर, तो प्लास्टर ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि संख्या 68 37 941 के अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने ऐसे अंक हैं जिनके स्थान पर समान रहेंगे, जिनके स्थान समान रहेंगे। अब समान रहेंगे इसका मतलब क्या है, देखिए
इसका कहना है कि सबसे पहले यहाँ पर हमें संख्या दी है, क्या दी है तो 68, उसके बाद क्या है तो 3 7, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है तो 68 के बाद क्या हमारे पास 37 है, और 37 के बाद क्या है तो यहाँ पर 94 है और 1 है, ठीक है। इनका कहना है कि इसको इन अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, तो इनको हम सबसे पहले क्या करते हैं अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, तो घटते क्रम में तो सबसे पहले 9 आ जाएगा, बड़ा है। 9 के बाद इसमें 8 आ जाएगा तो 8 को लेंगे। 8 के बाद इसमें 7 आ जाएगा तो 7 को लेंगे। क्या करेंगे 7 को लेंगे, और 7 के बाद क्या आ जाएगा तो 7 के बाद 6 आ जाएगा तो 6 को ले लेंगे। 5 नहीं है 4 है तो हम 4 को ले लेंगे, और 4 के बाद 3 है तो 3 को ले लेंगे और 1 को ले लेंगे, ठीक है। ये हमने इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया, क्योंकि इसने कहा था यहाँ पर अवरोही क्रम में, तो हमने इसको अवरोही क्रम में लिखा। अब इसका कहना कि कितने ऐसे अंक जिनके ठीक स्थान समान रहेंगे, जिनके स्थान समान रहेंगे, जिनके स्थान समान रहेंगे का मतलब क्या है, तो जिनके जो स्थान जो समान रहेंगे वो है, जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास 8 वाला जो स्थान है ये भी समान है, जैसे यहाँ पर भी दूसरे नंबर पे, ऊपर भी दूसरे नंबर पर था, इनका भी समान रहा, ये भी दूसरे नंबर पर, सॉरी लास्ट में, यहाँ पर भी लास्ट में। तो इसका कहना था कि कौन जो समान रहेगा, तो समान रहने वाला हमारे पास केवल 2 है। कितने हैं केवल 2 है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 2 हमारे पास समान रहेंगे, बाकी असमान मतलब बाकी के सभी के स्थान चेंज हो गए हैं अवरोही क्रम में करने पर, क्योंकि ऐसा ही मैंने आपको शब्द वाला करवाया था कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने अपरिवर्तित और परिवर्तित रहेंगे, ये मैंने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में करवाया था, पहले वाले में, ठीक है। तो वैसा कि वैसा यहाँ पर बस संख्या दी थी, अभी अवरोही या आरोही क्रम चलता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर हमें कथन दिया है और उनका यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन को समझना है, फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा हमें ये देखना है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले कथन को सत्य मानिए, कथन को अपने पिता के समान मानिए, फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये आप देखिए, ठीक है। तो कथन को हम सत्य मान के समझते हैं। कथन पहला क्या कह रहा है कि कथन कह रहा है कि सभी मुर्गियाँ, यानी मान लो यहाँ पर मैं ये मुर्गियाँ बना देता हूँ, ठीक है, मुर्गियाँ मतलब मैं एम ले लेता हूँ। इसका कथन का कहना है कि सभी की सभी मुर्गियाँ, ये जितनी भी मुर्गियाँ हैं सभी की सभी क्या है कुत्ते हैं, तो हमें मानना पड़ेगा। आप ये मत कहना कि सभी की सभी मुर्गियाँ कुत्ते कैसे होंगी, ये तो प्रश्न गलत है, आप ये मत सोचना, आपको बस कथन को मानना है, कथन जैसा कह रहा है वैसा। तो सभी मुर्गियाँ क्या है, सभी की सभी मुर्गियाँ कुत्ते हैं, तो यहाँ पर सभी की सभी मुर्गियाँ को हम यहाँ पर कुत्ते के अंदर बना लेंगे डायग्राम। तो ये जो डायग्राम मैंने लाल वाला बनाया कुत्ते का मतलब के बना देता हूँ, ठीक है। मैं तो बहुत आसान भाषा में समझने के लिए यहाँ पर इसका मुर्गियाँ मतलब एम और कुत्ते मतलब के ले लिया। वैसे तो डॉग लेना था डी, लेकिन मुझे बस समझाने के लिए यहाँ पर कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस मैं समझाने के लिए ये वाला शब्द लेटर ले लेता हूँ। अब दूसरे को देखिए, अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सभी कुत्ते, अब जितने भी कुत्ते हैं सभी के सभी, इसका कहना है कि मोर है, क्या है मोर है। अब यहाँ पर जो कुत्ते हैं ये सभी के सभी मोर है, तो इसका मतलब है कि सभी के सभी ये मोर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, आ जाएंगे मोर के अंदर। अब मोर का मैं यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूँ, क्योंकि एम लिखूंगा तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो ये सभी की सभी क्या है मोर है, ठीक है, सभी की सभी कुत्ते मोर है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको एनालिसिस करते हैं, जैसे यहाँ पर जितने भी मुर्गे हैं सभी के सभी कुत्ते के अंदर भी और मोर के अंदर भी, और यहाँ पर जितने भी कुत्ते हैं वो भी सभी के सभी मोर के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी मुर्गियाँ मोर है। क्या आपको सभी की सभी मुर्गियाँ मोर दिखाई दे रही है, तो हाँ, जब सभी की सभी मुर्गियाँ हमारे पास कुत्ते के अंदर है, जब कुत्ते के अंदर और कुत्ते मोर के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी होंगे। जिसे मैंने कहा कि आपको कोई चीज़ आप अपने जेब में भरा, फिर उस जेब के अंदर उस सामान के अंदर और उस सामान भर रखा होगा, तो वो तो ऑलरेडी जेब में ही कहलाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर जितनी भी मुर्गियाँ सभी की सभी मोर है, ये मोर के अंदर है, तो पहला वाला हमें यहाँ पर सही कह रहा है। अब दूसरे को देखिए, दूसरा करके सभी मोर कुत्ते हैं, यहाँ पर सभी के सभी मोर कुत्ते दिखाई दे रहे, नहीं, सभी के सभी कुत्ते मोर है लेकिन मोर कुत्ते नहीं है। वैसा मैं कथन में भी नहीं कहा था कि सभी के सभी कुत्ते मोर है, कहा था, लेकिन सभी के सभी मोर कुत्ते नहीं कहा था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको गलत मानेंगे, क्योंकि सभी के सभी मोर कुत्ते नहीं है। हाँ, कुछ मोर कुत्ते हैं लेकिन सभी नहीं है, लेकिन सभी कुत्ते मोर है, लेकिन यहाँ पर सभी मोर कुत्ते नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सभी की सभी मोर कुत्ते हैं, तो सभी की सभी मोर कुत्ते नहीं, लेकिन सभी की सभी कुत्ते मोर है, तो इसीलिए ये गलत है। अगर यहाँ पर कुछ मोर कुत्ते कहता तो हम सही मानते, ठीक है। तो ये गलत है, तो केवल यहाँ पर पहला निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए निम्नलिखित में से किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना जाना चाहिए। मतलब ये हमारा गणितीय संक्रिया का प्रश्न है। कल मैंने माइनस प्लस को बदलने पर समीकरण को सही करेंगे तो कितनी क्या आएगा ये करवाया था। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन से क्या करना है, इसका कहना है कि इस समीकरण में किन दो चिन्हों को आपस में बदलेंगे कि समीकरण सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऑप्शन से उठा के सोल्व करेंगे। याद रखना आपको ऑप्शन से उठा के सोल्व करना है, अपनी ओर से कोई भी नहीं लेना है। तो ऑप्शन से उठाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन में ए में कहा है कि बराबर और गुणे के चिन्हों को बदलना है, तो बराबर और गुणे के चिन्हों को हम आपस में बदल देंगे। ठीक है, अब समीकरण को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, 98 है तो मैं 98 को लेता हूँ। फिर माइनस का चिन्ह तो इसको तो बदलना नहीं है तो वैसा ही रखेंगे। उसके बाद 49 से और भागित का है तो इसको भी नहीं बदलना है, वैसा ही रखेंगे। 7 को भी वैसा ही, प्लस को भी नहीं बदलना है तो प्लस को भी वैसा ही रखेंगे। 74 तो वैसा ही रहेगा ही रहेगा। गुणे को बदलना है तो गुणे को बदलने के लिए यहाँ पर गुणे को बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पलट देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे आपस में बदल देंगे, तो जहाँ पर बराबर का चिन्ह वहाँ पर गुणे का और जहाँ पर गुणे का वहाँ पर बराबर का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम गुणे को, यहाँ पर गुणे का है वहाँ पर बराबर रख देंगे और आगे कौन सा चिन्ह रख देंगे, तो आगे 55 है तो 55 को लिख लेते हैं और आगे कौन सा है हमारे पास, तो यहाँ पर गुणे को रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर गुणे को रख देंगे और आगे हम 3 को लिख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे 3 को लिखेंगे। अब देखिए, अब इस समीकरण को क्या करें, हम बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे। अब बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले भाग देंगे तो यहाँ पर 7 7 49 मतलब 7 बार में कटेगा। अब यहाँ पर 7 बार में कटा तो यहाँ पर देखिए या तो हम इसको माइनस कर सकते हैं या प्लस प्लस जोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ कि यहाँ पर अगर 98 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ पर तो 51 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या ऊपर से 74 उतर जाएगा। ठीक है, तो इनको यहाँ पर तो बराबर हमारे पास ऊपर से भी कितना है 55। ठीक है, बराबर 55 गुणे 3 है। ठीक है, तो इसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो हम नीचे और इसको सोल्व कर लेते हैं। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाए 4 और 1 5 और 9 और 7 कितने हो जाएंगे 16, मतलब यहाँ पर कितना हो रहा है 165 हो रहे हैं। ठीक है, और बराबर 165 हो रहे तो इनका भी गुणा करने पर 165 होना चाहिए बराबर में। ठीक है, तो 3 पंजे 15 का 5 हासिल का 1 और 3 पंजे 15 और 1 16, तो यहाँ पर भी 165 हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर इधर की जो संख्या आ रही है वो भी बराबर में यहाँ पर आ गई। इसका मतलब ये है कि बराबर वाला चिन्ह हमारा ये जो बराबर वाला कहना है ये सही कह रहा है, तो इसी से हमारी समीकरण सही हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हालांकि कभी कभी सोल्व करने पर बीच में आना रहता, पीछे आती थी ये संख्या, लेकिन यहाँ पर हमें बराबर का चिन्ह मिला है तो इधर भी गुणा करने पर 65 आए, तो इनको भी सोल्व करने पर 65 आना था। तो दोनों का हमारे पास यहाँ पर 65 आ चुका है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या रहा कि नीचे एक पासे दिया गया है, सतह 4 के विपरीत कौन सा सतह होगा ये हमें बताना होगी। ठीक है, तो मैंने आपको इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी सिंगल पासा करवा दिया था। ये भी हमारा सिंगल पासा है। आपको पता है सिंगल पासा मतलब पासे 2 प्रकार के होते हैं, एक मानक पासा एक सामान्य पासा। तो मैंने वहाँ पर आपको मानक पासा बताया था और मानक पासे और सामान्य पासे कैसे पहचानता हम कि पासा मानक है या सामान्य पासा है। तो किन्हीं भी 2 फलकों का योग करके देखते हैं। अगर किन्हीं भी 2 फलक का योग 7 हुआ मतलब सामान्य, अगर नहीं हुआ तो वो मानक। जैसे इनमें इन 2 फलक का योग कितना हो रहा, तो यहाँ पर 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 हो रहा। कितना हो रहा, तो 7 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा सामान्य पासा है। कौन सा है, तो आपको हो गया सामान्य पासा है। ठीक है, ये हमारा पास सामान्य पासा है। अगर किन्हीं भी 2 फलक का योग 7 नहीं होता तो फिर वो मानक पासा कहलाता है। और मानक पासा में किसी भी संख्या का विपरीत बताना तो उसे क्या करना है, 7 में से घटा लेना। जैसे 6 का बताना तो घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 1 इसका विपरीत हो जाएगा। ये मैंने पीछे वाले प्रैक्टिस सेट में बता दिया। इसके बाद मैं आपको डबल पास से, ट्रिपल पास से, चौबल पास से ये सारे करवाऊंगा खुले पास से। इसीलिए अभी मैं सिंगल पास से वाले प्रश्नों को वापस ऐड नहीं करूंगा। अगर आपने पहला वाला नहीं देखा हो तो देख लेना। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना, जब भी आपको सामान्य पासा मिले, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है 2 3 4, यहाँ पर क्या लिखा दिखाई दे रहा है 2 3 और 4 दिखाई दे रहा है। पासे की सतह कितनी होती है, तो 6 सतह होती है। अब यहाँ पर 2 3 4 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1 से 6 तक संख्या होगी, 1 से 6 तक 1, उसके बाद यहाँ पर 2
फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 5, ये 6, टोटल ऐसी 6 संख्या होगी। ठीक है, कितनी होगी? 6 संख्या होगी। क्यों 6 संख्या होगी? क्योंकि यहाँ पर 6 सतह होती है, तो ये 6 संख्या होगी पासे की फलक पर। क्योंकि ये क्यों पता, ये कैसे हो सकती? तो ये इसीलिए हो सकती क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2, 3, 4 ये हमारे पास दिखाई दे रहे हैं। अगर ये दिखाई दे रही इतने मतलब ये संख्या होगी ही होगी। तो अब देखिए, अब हमें यहाँ पर किसका पूछा विपरीत? हमें यहाँ पर 4 के विपरीत पूछा है। यहाँ पर किसका पूछा? 4 के। तो सामान्य पास में हम एग्जैक्ट विपरीत नहीं बताते हैं, ठीक है, नहीं बता सकते हैं। सामान्य पास में जो नहीं दिखाई दे रहा है वही उसका विपरीत होता है, तो उसमें संभावना बनती है। एग्जैक्ट नहीं बता पाते क्योंकि विपरीत हमेशा छुपे हुए रहते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर 4 का बताना, तो आपको पता है 2 और 3 तो ये पड़ोसी हो जाएंगे, ये तो हो नहीं सकते हैं। 2 और 3 तो हो नहीं सकते, तो यहाँ पर इसका कौन होगा? तो क्या नहीं दिखाई दे रहा? एक तो 1 नहीं दिखाई दे रहा, फिर हमें 5 नहीं दिखाई दे रहा और हमें 6 नहीं दिखाई दे रहा। या तो 1 हो सकता है, तो 1 हो सकता है, या फिर 5 या फिर 6। तो या तो 1 या तो 5 या तो 6 होंगे। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा या तो 1 या तो 5 या तो 6 होगा। अगर आपको इसी में 3 का भी पूछा जाएगा तब भी या तो 1 या तो 5 या तो 6। अगर आपको इसी में 2 का भी पूछा जाएगा तो या तो 1 या तो 5 या तो 6। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो सामान्य पास से हम क्या करते हैं? एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं, जो नहीं दिखाई दे रहा वो उसका संभावना में बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 6 व्यक्ति एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू और एक्स एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यू के बाएं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यू और एक्स के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। टी एस के ठीक दाएं ओर बैठा है, मतलब दाएं बैठा है। डब्ल्यू वी के ठीक दाएं बाएं बैठा है। वी एक्स के ठीक बगल में नहीं बैठा है। पंक्ति में बाएं से, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है? ठीक है, मतलब ये हमारा उत्तर की ओर, मतलब ये सब ऊपर की ओर देख के बैठ रहे हैं। ठीक है, सभी की सभी लोग ऊपर की ओर देख रहे हैं। जैसे आपका दायां आपका बायां है, वैसा कि वैसा इनका भी दायां बायां है। ठीक है, हम जैसे प्रश्न करा वैसे वैसे बिठाएंगे। ठीक है, कैसे? देखिए, जैसे प्रश्न करा कि यहाँ पर 6 व्यक्ति एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू और एक्स एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर देख रहे हैं। तो इसका कहना है कि यू के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब यू के बाईं ओर केवल का मतलब क्या होता है? ओनली उतने ही रहेंगे जितने ये कह रहा है, उसके अलावा कोई नहीं बैठेगा। इसका मतलब क्या है? मान लो ये यू है, ठीक है, ये यू है, ये यू है। इसका कहना कि यू के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। इसका मतलब एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा, एक व्यक्ति यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, केवल 2 व्यक्ति मतलब 2 ही बैठेंगे। एक तो यू ऑटोमेटिक यहाँ पर बैठ गया है। ठीक है, यू तो यहाँ पर बैठ गया है। अब यहाँ पर इसका क्या कहना है? यहाँ पर 2 ही बैठेंगे। ठीक है, तो 2 इधर हमने यहाँ पर बिठा लिया। अब कौन बैठे अब आगे पता चलेगा। अब कौन बैठे वो आगे पता चलेगा। देखिए, अब आगे प्रश्न पढ़ेंगे तो ये यू और एक्स के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब यू और एक्स के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब एक्स को कहाँ बिठाएंगे? तो यहाँ पर तो केवल 2 इधर रहेंगे और इनके बीच केवल 2 व्यक्ति। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक व्यक्ति बैठेगा, एक यहाँ पर बैठेगा, उसके बाद यहाँ पर एक्स बैठेगा। ठीक है, तो u और x के बीच केवल 2 व्यक्ति, तो हमने यहाँ पर केवल 2 व्यक्ति के लिए भी जगह छोड़ दी है। 2 व्यक्ति केवल यहाँ पर बैठेंगे, 2 व्यक्ति यहाँ पर केवल बैठेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। और 6 लोग यहाँ पर हो भी गए, क्योंकि जैसा प्रश्न का था कि u के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे थे, u के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठेंगे। उसके बाद u और x के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठेंगे, तो u और x के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठेंगे, ये भी क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि टी एस के ठीक दाएं बैठा है। अब जो टी है ये एस के ठीक दाएं बैठा है। तो यहाँ तक क्लियर है कि या तो यहाँ पर टी और एस एक साथ में बैठ जाएंगे, ये यहाँ पर बैठ जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं, इसको छोड़ो अभी। अब आगे कह रहा है कि डब्ल्यू वी के ठीक बाएं बैठा है। अब W जो है V के ठीक बाएं बैठा है, तो W और V भी यहाँ पर बैठ जाएंगे, यहाँ पर बैठ सकते हैं। यहाँ पर इसका फंडा क्लियर करने के लिए इसने आगे कहा, आगे क्या कहा कि V X के ठीक बगल में नहीं बैठा है। तो यहाँ सम करेंगे कि जो V है ये X के ठीक बगल में नहीं बैठा है। इसका मतलब यहाँ पर V नहीं आ सकता है। ठीक है, X के पास तो V आ नहीं सकता है। अब इसका यहाँ पर क्या करना था कि W V के ठीक बाएं बैठा है। जो W है V के ठीक बाएं बैठा है। तो अगर हम V को यहाँ पर बिठाएंगे तो यहाँ पर W बाएं हो जाएगा, ठीक बाएं। जो W है ये V के ठीक बाएं बैठा है, तो ये क्लियर है, क्योंकि इसने आगे कहा था कि V X के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो यहाँ पर नहीं बैठा है। अब यहाँ पर देखिए T S के ठीक बाएं बैठा है, यहाँ पर देखिए T S के ठीक बाएं बैठा है।
तो जो टी है ये एस के ठीक दाएं बैठा है, सॉरी यहाँ पर टी एस के ठीक दाएं बैठा है। तो यहाँ पर जो टी है ये एस के ठीक दाएं बैठा, तो दायां इधर होता तो यहाँ पर टी बैठेगा। तो इतना क्लियर है। अभी देखिए प्रश्न को पढ़िए। यू के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यू के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर इतना की भी क्लियर है कि यू के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आगे कह रहा कि यू और एक्स के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो यू और एक्स के बीच भी हमें यहाँ पर केवल 2 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। फिर आगे प्रश्न कह रहा कि टी एस के ठीक दाएं बैठा है, तो यहाँ पर टी बी एस के ठीक दाएं बैठा है, यहाँ पर क्लियर है। फिर डब्ल्यू वी के ठीक बाएं बैठा है, तो डब्ल्यू वी के ठीक बाएं बैठा है, ये भी क्लियर है। वी एक्स के बगल में नहीं बैठा है, मतलब वी एक्स के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो ये भी वी भी ठीक एक्स के ठीक बगल में नहीं बैठा है, ये दूर बैठा है, तो ये भी सही है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न करें कि पंक्ति में बाएं सिरे पर कौन बैठा है, यानी यहाँ पर हमारे पास ये पंक्ति है और इस पंक्ति में बाएं सिरे पर कौन बैठा है ये प्रश्न पूछा है। तो बाएं सिरे पर पता है दाएं पर कौन बैठा है एक्स, और बाएं पर कौन बैठा है तो बाएं पर डब्ल्यू बैठा है। तो डब्ल्यू ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा एसएससी सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है। कहाँ पर? एसएससी सीपीओ में। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। अब ये जो 26 नंबर का प्रश्न ये टेस्ट क्वेश्चन है। अब टेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना कि दी गई आकृति में कितने वर्गों की संख्या, यानी कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। तो मैंने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में आपको वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करना वो मैंने बता दिया था। ठीक है, वहाँ पर मैंने ट्रिक बताया था, तो उसी ट्रिक से इसमें कितने वर्ग है आप ये मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, क्योंकि आपने अगर पहले वाले प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो आप आसानी से बता दोगे। तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी अगर आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ पर आपको वो प्रैक्टिस सेट दिखाई देगा, यहाँ पर आप क्लिक करके उससे देख लीजिए प्रैक्टिस सेट 1 को। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको यहाँ पर एक लोगो दिखाई देगा, इस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए ये भी मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।